एंड वेलकम टू द कोर्स। आज हम देखेंगे कि कैसे हम फर्स्ट लेटर डायग्राम क्रिएट करते हैं पीएलसी का, कैसे उसके अंदर प्रोग्राम डेवलप करना है, कैसे पीएलसी के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के साथ वर्क करना है, कैसे प्रोग्राम ट्रांसफ़र करना है पीएलसी के अंदर। तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, टर्न ऑन अ लैम्प बाय प्रेसिंग अ पुश बटन एंड लैम्प टर्न्स ऑफ व्हेन पुश बटन रिलीज्ड। तो इसके अंदर किस तरीके से प्रोसेस करना है जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए जिसका आपको लेटर डायग्राम क्रिएट करना है। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन में से पहले इनपुट और आउटपुट कितने हैं वो लिस्ट आउट कर देना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें एक लैम्प मिल रहा है, फिर एक पुश बटन है, देन वही लैम्प एंड पुश बटन यहाँ पे है। तो यहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये प्रोग्राम के अंदर लैम्प एक आउटपुट है, पुश बटन एक इनपुट है और दोनों के कंडीशन है डिजिटल, क्योंकि दोनों ऑन एंड ऑफ ही हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लिस्ट आउट कर देना है कि आपके पास एक डिजिटल आउटपुट है, एक डिजिटल इनपुट है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि आपको इसके अंदर से फाइंड आउट करना है कि जो भी आपके आउटपुट्स है वो कौन सी कंडीशन पे ऑपरेट हो रहे हैं। मतलब सेंसर का सिग्नल आ रहा है या फिर कोई पुश बटन है तो पुश बटन को प्रेस करने से ऑपरेट हो रहा है, रिलीज करने से ऑपरेट हो रहा है। इस तरीके का आपको कंडीशन जो है, कंडीशन यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि लैम्प कब ऑन हो रहा है बाई प्रेसिंग अ पुश बटन। मतलब जब पुश बटन को प्रेस करेंगे तब हमारा लैम्प जो है वो ऑन हो रहा है, और लैम्प ऑफ कब हो रहा है जब पुश बटन को रिलीज करेंगे तब। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जब पुश बटन जो है वो 1 सिग्नल देगा उस टाइम पे मुझे लैम्प को ऑन करना है, और पुश बटन जो है जब वो 0 सिग्नल देगा तब मुझे लैम्प को ऑफ करना है। तो ये कंडीशन हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली पीएलसी के अंदर हमारे पास कोई ऐसे प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन है जिसका हम यूज करके ये प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो हमने जैसे पिछली थियरीज के अंदर देखा है कि पीएलसी के अंदर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग कॉन्टैक्ट्स है। फर्स्ट वन जो है वो है एक्सआईसी कॉन्टैक्ट, दूसरा जो है वो है एक्सआईओ कॉन्टैक्ट। तो दोनों का वर्किंग क्या है, तो एक्सआईसी में हमने देखा था कि वो जो भी सिग्नल आएगा सेंसर का या फिर कोई भी इनपुट का, वो सेम सिग्नल हमारे आउटपुट तक प्रोवाइड करेगा। मतलब इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। और एक्सआईओ का वर्किंग इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो दोनों कॉन्टैक्ट में से बेस्ट सूटेबल कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे है एक्सआईसी कॉन्टैक्ट। अब एक्सआईसी कॉन्टैक्ट ही क्यों, क्योंकि पुश बटन के 1 सिग्नल पे हमें लैंप को ऑन करना है और पुश बटन के 0 सिग्नल पे हमें लैंप को ऑफ करना है। सो मैं यूज करूंगा एक एक्सआईसी कॉन्टैक्ट और उसके साथ एक आउटपुट ले लूंगा लेटर डायग्राम के अंदर। तो वो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो एक मैंने यहाँ पे एक्सआईसी कॉन्टैक्ट ले लिया है और उसके सामने एक आउटपुट एड्रेस, एक आउटपुट लिया है। ये है सिंबल ऑफ आउटपुट इन लेटर डायग्राम, जो कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका फुल फॉर्म है OTE, आउटपुट एनर्जाइज। जैसे हमने एक्सआईसी कॉन्टैक्ट देखा वैसे ही आउटपुट कॉन्टैक्ट लेटर डायग्राम में इस तरह आता है, उसका नाम है OTE, फुल फॉर्म है आउटपुट एनर्जाइज। तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, लेटर डायग्राम बनाने के लिए एक इनपुट ले लिया, इनपुट के सामने आउटपुट रख दिया। अब बात आती है एड्रेसिंग की। तो एड्रेसिंग ऑलरेडी हमने देखा था, एड्रेसिंग सिंटैक्स। तो उसके अंदर आएगा इनपुट के लिए I, देन कॉलन, स्लॉट नंबर जो होगा 0, डॉट, वर्ड नंबर वो भी होगा 0। अब पुश बटन मैंने एक नॉर्मली ओपन पुश बटन पीएलसी के साथ कनेक्ट किया है 0 नंबर के टर्मिनल पे पीएलसी के। तो एड्रेसिंग हमारी इस तरीके से हो जाएगा I:0.0/0। तो ये होगा एड्रेसिंग हमारे पुश बटन का। आउटपुट का एड्रेसिंग हमें करना है, तो मैंने एक लैम्प कनेक्ट किया है पीएलसी का आउटपुट नंबर 0 के साथ। तो उसका एड्रेसिंग हो जाएगा O:0.0/0। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रोग्राम डेवलप। अब ये तो हुआ थियरी पार्ट। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे डेवलप करना है। तो हमारे पास जब हम पीएलसी को प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें 3 सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो 3 सॉफ्टवेयर जो है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले वो प्रोग्रामिंग करेंगे एलन ब्रेडली का माइक्रोलॉजिक सीरीज का पीएलसी। उसके अंदर डिफरेंट सीरीज है, लाइक माइक्रोलॉजिक्स 1100, माइक्रोलॉजिक्स 1400, माइक्रोलॉजिक्स 1200। तो कोई भी पीएलसी उसके अंदर प्रोग्रामिंग सेम रहेगा। तो उसके लिए हमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारे एलन ब्रेडली की माइक्रोलॉजिक सीरीज के लिए, तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो है RS लिंक्स क्लासिक्स, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा जब आप उसको ओपन कर लेंगे तब।
अभी RS Links क्लासिक सॉफ्टवेयर जो है वो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम PLC के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल PLC के पास सपोर्टेड है उसका यूज हम ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सेटअप कर सकते हैं, देन PLC के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा हमें रिक्वायर्ड रहेगा PLC का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो PLC का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो भी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, वो है RS Logix 500 जो माइक्रोलॉजिक सीरीज का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना है हमारे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में, और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास यहाँ पे मेन्यू बार रहेगा लेफ्ट साइड टॉप के अंदर। मेन्यू बार के अंदर आपको क्लिक करना है कॉन्फ़िगर ड्राइवर के ऊपर। कम्युनिकेशन स्टेप के अंदर कॉन्फ़िगर ड्राइवर विंडो मिलेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके का नया विंडो हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, अवेलेबल ड्राइवर टाइप्स करके यहाँ पे ऑप्शन होगा, उसको एक्सपांड कीजिए। अब हमारे पास जो यहाँ पे PLC है माइक्रोलॉजिक्स 1400, उसके अंदर ईथरनेट IP प्रोटोकॉल सपोर्टेड है, तो उसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमें सिलेक्ट करना है ईथरनेट IP ड्राइवर, सिलेक्ट कीजिए, देन करना है ऐड न्यू, देन ओके कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या सिलेक्शन करना है कि आपका लैपटॉप जो है, तो लैपटॉप के अंदर भी आपका ईथरनेट पोर्ट रहेगा, तो ईथरनेट पोर्ट का कुछ जो भी हार्डवेयर है उसका एक सॉफ्टवेयर सेटअप आपने अपने पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किया होगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। लाइक मेरे लैपटॉप के अंदर अभी है Realtek PCIe का फैमिली कंट्रोलर, वो है मेरा ईथरनेट कार्ड जो यहाँ पे है लैपटॉप में, उसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो दिख रहा है 192.168.1.254 वो है मेरे ईथरनेट पोर्ट जो है उसका IP एड्रेस, क्योंकि जब भी कोई ईथरनेट पोर्ट रहता है उसका इंडिविजुअल IP एड्रेस रहता है। जैसे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये वाईफाई राउटर है मेरा वाईफाई जो है RA लिंक का है, तो उसका भी मुझे IP एड्रेस दिखा रहा है। बट अभी मैंने कनेक्ट किया मेरे ईथरनेट पोर्ट से, तो मैं ईथरनेट पोर्ट के थ्रू PLC को एक्सेस करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने ये ईथरनेट पोर्ट सिलेक्ट किया मेरे लैपटॉप पर, देन क्लिक करना है ओके। तो ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया, ईथरनेट IP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देन ये जो कॉन्फ़िगर ड्राइवर वाला बॉक्स है उसको हमें क्लोज कर देना है। अब हमें चेक करना है कि PLC एक्चुअल में कनेक्टेड है या नहीं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन टैब के अंदर RS Boo करके एक टैब है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो जो भी ड्राइवर आपने कॉन्फ़िगर किया है वो आपको मिलेगा। उसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर प्लस का आइकन होगा, जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि जो भी कोई PLC कनेक्टेड है तो आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे दिख रहा है 192.168.1.2 IP एड्रेस वाला माइक्रोलॉजिक्स 1400 सीरीज का PLC जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप के साथ ईथरनेट केबल के थ्रू। और ये जो 1766L32BW है ये हमारे PLC का सीरियल नंबर है या फिर कैटलॉग नंबर भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका मीनिंग है कि PLC अभी राइट नाउ कनेक्टेड है हमारे लैपटॉप के साथ। तो इसका प्रोग्राम मुझे डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है RS Logix 500। अब RS Logix 500 ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना रहेगा, तो फाइल में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना PLC। तो वो ये मैंने यहाँ पे ये PLC सिलेक्ट कर दिया। देन आपको आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है वो सिलेक्ट करना रहेगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप इसको ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हो, देन क्लिक करना है ओके। तो ये आपका पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लेफ्ट साइड टॉप के अंदर मेन्यू बार से लाइक फाइल, एडिट, व्यू, सर्च एटसेट्रा। उसके बाद सम शॉर्टकट्स है जो प्रोग्रामिंग करते टाइम पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑफलाइन वगैरह दिख रहा है आपको, ये है हमारा प्रोसेसर स्टेटस विंडो। मतलब जब हम PLC के साथ कनेक्ट करेंगे ये सॉफ्टवेयर तो वो PLC का स्टेटस क्या है वो दिखाएगा। देन ये है हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ये जो व्हाइट एरिया है वहाँ पे हमारा एक्चुअल डाटा डायग्राम हम डेवलप करेंगे। और यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है जिसके अंदर है यूजर, बीट, टाइमर, काउंटर, ये सभी जो है ये हमारा इंस्ट्रक्शन पैलेट। मतलब डाटा डायग्राम के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन हमें यूज करना है वो सारे इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर डाटा डायग्राम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक रंग दिख रहा है जो है एंड रंग, तो वो बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, वो प्रोग्राम के एंड में रहेगा। मतलब अभी बाय डिफॉल्ट कोई रंग नहीं मिलेंगे आपको, जितने भी रंग आपको चाहिए वो आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। तो रंग कैसे ऐड करेंगे हमारा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, तो सिंपल दो मेथड है। ये एंड रंग पे आप राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट रंग दीजिए, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। या फिर एंड रंग सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पैलेट के अंदर यूजर वाला ब्लॉक है, यूजर वाले ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है न्यू रंग का, तो वहाँ पे सिंपली क्लिक करना है आपको, आपका एक रंग ऐड हो जाएगा। अब
जो कोई भी रंग में आपको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन XIC XIO OT कॉन्टेक्ट लेना है वो रंग सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए रंग नंबर 0, तो रंग नंबर 0 सिलेक्ट किया। यहाँ पे सिलेक्शन रेड कलर से इंडिकेट होता है, तो मुझे रंग नंबर 0 में चाहिए XIC कॉन्टेक्ट, तो रंग नंबर 0 सिलेक्ट किया। अब इंस्ट्रक्शन पैलेट में से यहाँ पे आपको मिलेगा ये XIC कॉन्टेक्ट, एग्जामिन इफ क्लोज, वहां पे सिंपली आपको क्लिक करना है तो आपका XIC कॉन्टेक्ट आ जाएगा। अब ये फर्स्ट मेथड है कोई भी इनपुट आउटपुट लेने के लिए। सेकंड मेथड ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक XIO कॉन्टेक्ट चाहिए, तो वहां पे क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए कॉन्टेक्ट को। अब आपको जो भी रंग में रखना है, फॉर एग्जांपल मुझे रंग नंबर 1 में रखना है, तो वहां पे ले जाइए कॉन्टेक्ट को, और जैसे ही वो रेड कलर का इंडिकेशन दिख रहा है 1 नंबर के रंग में, वो जैसे ही ग्रीन होता है आप ये कॉन्टेक्ट को ड्रॉप कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अपने रंग के अंदर ले सकते हैं। और डायरेक्टली अगर क्लिक से लाना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे रंग नंबर 0 के अंदर एक आउटपुट चाहिए, तो ये मैंने इनपुट सेलेक्ट किया XIC कॉन्टेक्ट, और आउटपुट जो OT कॉन्टेक्ट है उसके ऊपर सिंपल क्लिक करने से ही वो आउटपुट साइड ऐड हो जाएगी, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता है इस तरीके से। जैसे ही मैं यहाँ पे ले जाऊंगा ड्रॉप हो जाएगा। तो अभी मुझे रंग नंबर 1 का कुछ काम नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरा ये प्रोग्राम यहाँ पे है, एक XIC कॉन्टेक्ट, एक OT कॉन्टेक्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोग्राम को सेटअप कर सकते हैं। अब बात आती है एड्रेसिंग की। तो एड्रेसिंग आपको मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में आप पे डबल क्लिक करना है, आप लिख सकते हैं ऐसे i:0.0/0। बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे एड्रेस। कहाँ से, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आपको डेटा फाइल्स दिखेंगे। डेटा फाइल्स के अंदर इनपुट का डेटा फाइल होगा, तो इनपुट के डेटा फाइल के अंदर आपको सभी एड्रेसेस अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी एड्रेस आपको लेने हैं PLC के वो। तो मुझे चाहिए इनपुट एड्रेस फ्रॉम स्लॉट नंबर 0, साथ साथ में उसका वर्ड नंबर भी 0 होना चाहिए, और टर्मिनल नंबर मतलब बीट नंबर भी 0 होना चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, एड्रेस कॉपी कीजिए, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पे जाके आप पेस्ट कर दीजिए, तो हमारा एड्रेस आ जाएगा। देन प्रेस करेंगे एंटर, तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, लाइक ये है हमारा पुश बटन, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देन प्रेस करेंगे ओके। तो इस तरीके से भी आप कॉपी पेस्ट एड्रेस कर सकते हो। जो आउटपुट का एड्रेस चाहिए, तो आउटपुट का डेटा फाइल ओपन करेंगे, तो इसके अंदर भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कुछ इस तरह कि ये आउटपुट 0 मुझे चाहिए, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, ले जाइए आउटपुट के एड्रेस के नियर बाई, और जैसे ही वो ग्रीन होता है रेड इंडिकेशन, वहां पे आपको ड्रॉप कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप एड्रेसिंग कर सकते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, तो राइट क्लिक कीजिए वो एड्रेस पे और लिखिए एडिट डिस्क्रिप्शन के अंदर ये है लैम्प, देन क्लिक ऑन द ओके बटन। तो इस तरीके से हम हमारा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। अब प्रोग्राम के अंदर चेक करेंगे कोई एरर है या नहीं, तो एरर चेक करने के लिए एडिट मेन्यू में जाना रहेगा। यहाँ आपको मिलेगा वेरीफाई प्रोजेक्ट का ऑप्शन, क्लिक कीजिए वेरीफाई प्रोजेक्ट पे, पूरा प्रोजेक्ट वेरीफाई हो जाएगा। कुछ एरर है तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉटम में दिखेगा वेरीफाई इज कंप्लीटेड, नो एरर फाउंड, मतलब अभी कोई एरर नहीं है। कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो वहां से आप एरर रिजॉल्व कर सकते हैं। अब प्रोग्राम हम अगर जब लैपटॉप से PLC में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डाउनलोड, और जब प्रोग्राम PLC में से आप लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको बोलेंगे अपलोड। तो अब मुझे करना है प्रोग्राम को डाउनलोड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम को आपको सेव करना रहेगा हमारे PC के अंदर, देन हम डाउनलोड करेंगे। तो सेव करेंगे प्रोग्राम को, जो भी आपको नाम लिखना है PLC का नाम लिख सकते हैं, प्रोग्राम का नाम। अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर कम्युनिकेशंस का टैब है, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड, तो क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। तो ये एक वार्निंग देगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद डाउनलोड, मतलब PLC के अंदर कोई प्रोग्राम है अभी भी, तो उसके ऊपर आपको ये प्रोग्राम राइट करना है, मतलब आपका लास्ट वाला प्रोग्राम इरेज हो जाएगा और ये वाला प्रोग्राम PLC के अंदर राइट हो जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे यस। अब जब भी कोई कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम राइट हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा कंट्रोलर जो है वो प्रोग्राम मोड में होना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये प्रोग्राम पे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो जाने के बाद उसको अगेन हमें रन मोड में रखना होता है। अब ये गो ऑनलाइन का मीनिंग ये है कि हम ये जो हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है उसको कनेक्ट कर रहे हैं हमारी PLC के साथ मॉनिटर करने के लिए, मतलब PLC जो फिजिकली वर्क करवा रहा है, जो भी इनपुट आउटपुट इंटरफेस किया है उसको ऑपरेट करवा रहा है, वो हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेक कर पाएंगे कि कोई इनपुट का सिग्नल जा रहा है, कोई आउटपुट ऑपरेट हो रहा है, वो सब कुछ हम मॉनिटर कर सकेंगे।
तो उसको बोलते हैं गो ऑनलाइन मोड। तो जैसे ही मैं येस पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो गो ऑनलाइन मोड में कनेक्ट हो जाएगा, मतलब मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, जो बस बार है हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड के वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड टॉप में आपको पीएलसी का जो अभी स्टेटस है, मतलब अभी पीएलसी रन मोड में है, वो दिखेगा। तो इसका मीनिंग है कि हमारा जो पीएलसी है उसके साथ हमने ये हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन मोड के अंदर कनेक्ट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं पीएलसी के ऊपर पुश बटन को प्रेस करूंगा पीएलसी के पैनल के ऊपर, तो आप यहाँ पे सिग्नल देख पाएंगे, एक सिग्नल जा रहा है आउटपुट तक, और जैसे रिलीज करूंगा हमारा लैंप जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ पुश बटन को, तो आप देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल आ रहा है यहाँ से, तो वो पॉजिटिव बस बार से सिग्नल डायरेक्टली पास हो रहा है लैंप से, तो एक्चुअल पीएलसी का आउटपुट यहाँ पे आपको ऑन होता दिख रहा है। अब मैं रिलीज करता हूँ पुश बटन को, तो जैसे ही रिलीज किया ये जो आउटपुट है हमारा ऑफ हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज वेल एज आप यहाँ पे डेटा फाइल में भी देख सकते हैं कि सिग्नल पीएलसी रीड कर रहा है, एज वेल एज यहाँ पे आउटपुट की डेटा फाइल में आपको मिल रहा है। तो जैसे मैं पुश बटन नंबर 0 को प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट 1 हो रहा है, तो आउटपुट भी यहाँ पे 1 हो रहा है। रिलीज करता हूँ तो वो 0 हो जाता है, जैसे प्रेस करूंगा ऑन होगा, रिलीज करने पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो ये 1-1 सिग्नल देख रहे हैं, वो जो पुश बटन है वो एनसी पुश बटन है, दैट्स व्हाई वो बाय डिफॉल्ट 1 सिग्नल दे रहा है। एनसी पुश बटन को प्रेस करने पे वो हमें 0 सिग्नल देगा पीएलसी के इनपुट पे। तो इस तरीके से हम पूरा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम तो ऑनलाइन मोड में है, आपको कुछ चेंजेस करना है, नया प्रोग्राम डेवलप करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, ये जो प्रोग्राम के मॉनिटरिंग मोड है उसको हमें ऑफलाइन करना पड़ेगा, मतलब डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। पीएलसी का प्रोग्राम पीएलसी एग्जीक्यूट करवाएगा, बट हम जब ये ऑनलाइन मोड में से ऑफलाइन मोड में जा रहा है तो क्या होगा, हम पीएलसी के साथ से ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम तो पीएलसी में ही रहेगा, बट हमें प्रोग्राम में चेंजेस करना है, दैट्स व्हाई हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन में जाएंगे और आप यहाँ से गो ऑफलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो मैं आपको प्रोसेसर स्टेटस विंडो दिखाया था, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डाउनलोड, अपलोड, गो ऑनलाइन, तो आप वहां से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएलसी नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि आप सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं विदाउट पीएलसी, और सेम प्रोग्राम कैसे आप उसके अंदर रन करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।